नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। दालछा बगड़ी क्षेत्र में तेज मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ पानी पानी कर दिया। आपको बता दें, अधिकांश गांव में पानी के कारण बाढ़ जैसे हालत निर्मित हो गए। सबसे ज्यादा हालात ग्राम गुलवा के खराब हुए। वहां कई घरों में पानी घुसने के कारण ग्रामीणों के घर का सामान के साथ साथ पकी पकाई फसल भी पानी में बह गई। नालछा क्षेत्र में भी नदी में बाढ़ के हालात निर्मित हुए। नदी का पानी गाँव में घुसा। इधर द्वारकाधीश मंदिर के आसपास भी पानी भर गया था। रात 2 बजे के 3 बजे के बीच बगड़ी विद्युत मंडल कार्यालय जलमग्न हो गया। बगड़ी पुलिया से पानी का बहाव तेज गति से बना हुआ था। बिलोदा खुर्द की पुलिया पर भी पानी बहने के कारण यातायात अवरुद्ध हुआ। ग्राम बाछनपुर की चंबल नदी में बाढ़ आ जाने से घंटों मार्ग अवरुद्ध रहा। वही बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। गुलवा के ग्रामीणों ने बताया कि रात 3 बजे आफत की बारिश प्रारंभ हुई। देखते ही देखते पानी का जल स्तर इतना बढ़ा कि गांव के कई घरों में पानी घुस गया। चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था, जिसके कारण लोगों के घरों का सामान पानी में तैरने लगा। सोयाबीन, लहसुन, प्याज पानी में तैरने लगे। वही घरों में आंगन में रखे सामान भी पानी में डूब गए, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि राजस्व विभाग पहुंचे, नुकसानी का आकलन करे। ग्राम गलवा के पिंटू सादगी ने बताया कि एक अनुमान के तहत पूरे गांव में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश के कारण कई खेत जलमग्न हो चुके हैं। सोयाबीन की फसलें पानी में डूब चुकी है। कटी हुई फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों को भारी नुकसान है। ग्राम बाछनपुर सहित आसपास के गांव में मूसलाधार बारिश के कारण भारी तबाही, किसानों की कटी कटाई सोयाबीन बह गई। गांव के मुख्य मार्ग भी कई घंटों तक बंद रहा। लोगों का आना जाना नहीं हो पाया, जिससे जरूरत की चीजों के लिए परेशानी उठानी पड़ी। कई घरों में पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश से बाछनपुर सहित आसपास के गांवों में तबाही मच गई। तेज बारिश के कारण गांव में जलभराव की स्थिति बनी है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ये रोड खोद दिया गया रात के पानी से। 6732 यहाँ निकलने पे खतरा भैया। के लिए लहसुन 10 कुंटल में से 2 कुंटल बची। विजय जी पाटीदार की। पूरी लहसुन बह गई। बीती रात ग्राम गुलवा में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई और बारिश का कहर कुछ यूँ रहा कि सभी अधिकांश लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों की फसलें ख़राब हो गई। जो लोगों ने अपनी फसलें निकाल कर रखी थी वो भी ख़राब हो गई और लोगों के वाहनों में, आवाजाही के मार्गों में काफ़ी बहुत तरह की परेशानियां हुई है और पूरा गांव जो है एक जैसा जलमग्न हो गया है और काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है जनता का नुकसान हुआ है। और देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि आसपास पूरे गांव के आसपास के क्षेत्र के अंदर इतनी ही बारिश रात को बीती रात 1 बजे से प्रारंभ हुई, जो 5 बजे तक लगातार एक जैसा तेज रफ्तार में पानी गिरता रहा, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में जलमग्न की स्थिति बन गई। पानी से गाँव में जल भराव, खेतों में जल भराव हो गया है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमारे गांव में हुआ है। कटी हुई सोयाबीन तक यहाँ तक कि खेत से बाहर चली गई है और जो इकट्ठा करके रखी थी वो भी बह गई है अधिकतर उसमें से। जो निकाल के ले आया तो वो भी बह के चली गई। सभी जो नुकसान हुआ है उसका भी कुछ कह नहीं सकते। इतना नुकसान हुआ 99% हो गई है। यहाँ तक कि घर के अंदर जो सोयाबीन साफ सुथरा निकाल के रखा हुआ तो वो तक गीला हो गया। बहुत सारे घर में पानी घुस गया है। घर से सोयाबीन जो तैयारी करी थी वो फसल भी बह के चली गई। लहसुन सूखने के लिए रखी थी वो भी चली गई, बह चला गया। क्या पता किसका था, बह के जा रहा था इधर से। रात में 8 बजे से करीब 3 से 4 बजे तक भयंकर बारिश जिसे बोलते हैं हुई है और करीब हर घर में पानी घुसा है। इधर अगर देखें ये वाली गली में तो मांग है कि निरीक्षण किया जाए, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब आए और इसका पूरे गांव का सर्वेक्षण करें ताकि पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत सारे हमारे भाइयों के घर में पानी घुसा हुआ है और किसानों को जल्द से जल्द किसानों को राहत प्रदान करें।
99% नुकसान हो गया गांव में पूरा। और ये वो ट्रैक्टर है जिसे बांध के वापस निकाला गया है यहीं करो, यहीं करो। बड़ी मशक्कत के बाद। और मैं खुद अपनी बात करूं, मेरे खेत की भी सोयाबीन कल काट के रखी थी और आधी कटी हुई थी जो कि बह गई है। अब पता नहीं वो कहाँ गई। और साथ में मेरे और भी रमेश हेड साहब, उनकी भी कटी हुई थी, प्रवीण सर उनकी कटी हुई थी, गोपाल माटेर जी के घर में घुसा है, सुरेश फूफा जी हमारे कामदार साहब उनके घर में बिल्कुल पानी घुसा हुआ। सोयाबीन पूरी खराब हो गई। विजय भैया की फसल रखी हुई थी वो पूरी बह गई। और देवेंद्र भैया के सोयाबीन अलग रखे हुए थे वो भी खराब हो गए। यहाँ तक कि जिन्होंने निकाल के बाहर रखा था, धर्मेंद्र पटेल के सोयाबीन घर के सामने रखे हुए थे जो बह के गांव के उस पार चले गए हैं और पूरी गीली अवस्था में जो अभी इकट्ठा कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा नुकसान है।